बच्चों चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अ ब्रास वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड रेडियस 1 mm एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज हेल्ड short between two rigid supports. Initially, it was cooled to a temperature of minus 43 degrees centigrade, creating a tension capital T in the wire. The temperature to which the wire has to be cooled in order to increase the tension in it टू 1.4 टी इज आपको क्या पता करना है कि क्या हम टेम्परेचर लाएं जिससे कि जो टेंशन टी था एट माइनस 43 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेंशन कितना हो जाए 1.4 टी हो जाए। तो देखिए सिचुएशन क्या होगी। ये हमारा एक रिजिड सपोर्ट है और ये हमारी ब्रास की जो वायर है वो है, ठीक है, और ये एक दूसरा support। इस केस में ये कह रहा है कि इसमें एक्चुअली में क्या हो जाता है टेंशन। तो हम यहाँ पर स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। और एक बात और है, देखिए इसके एरिया में ये जो एरिया है आप उसका टेम्परेचर घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं तो एरिया में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन नहीं बोल रहा है तो कोई भी चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर हम बात करें थर्मल स्ट्रेस के लिए, थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस और यंग्स मॉड्यूलस और टेम्परेचर में जो रिलेशन होता है उसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो हम बात करेंगे थर्मल स्ट्रेस या स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस मल्टीप्लाइड बाय एक्सपेंशन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। ओके, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखो, स्ट्रेस के बारे में नहीं बात कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है टेंशन के बारे में। ठीक है, टेंशन मतलब फोर्स के बारे में, तो इसे हम टी से ही डिनोट करते हैं। तो टी अपॉन ए is equal to y alpha delta t। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम क्वेश्चन पे ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर ये टेंशन t और ये डेल्टा t के बीच में रिलेशन हमको लाना है। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ T2 अपॉन डेल्टा ऑफ T1। अब हम वैल्यूज को अगर सही से रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। T2 की वैल्यू क्या है, देखो जो हमारा फाइनल टेंशन हो जाता है दैट इज 1.4 टी, तो मैंने लिखा 1.4 टी अपॉन इनिशियल टेंशन था टी इज इक्वल टू, ओके, हमें डेल्टा T2 की वैल्यू चाहिए, डेल्टा टी की मतलब वो टेम्परेचर चाहिए, ओके, अपॉन यहाँ पर हम क्या लिखें, देखिए यहाँ पर जो टेम्परेचर हो रहा है दैट इज 27 से -43 हो रहा है, तो हम लिखेंगे 27 माइनस ऑफ 43। ये हो गई बात। अच्छा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 70। ये टी और ये टी कैंसिल हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करो तो 7 8 9 10 और 4 5 6 7 मतलब 70 आएगी। तो हमने लिखा डेल्टा T2 इज इक्वल टू 1.4 मल्टीप्लाइड बाई 1.4 multiplied by 70 and this value comes to be, अगर आप सही से कैलकुलेट कर लोगे, दैट इज 98 डिग्री सेल्सियस। तो क्या ये 98 डिग्री सेल्सियस आंसर है? नहीं, ये आंसर नहीं है क्योंकि हमारा जो रेफरेंस टेम्परेचर है दैट इज 27 डिग्री। ओके, तो हमारा अगर हम आंसर के बारे में बात करें T2 इज इक्वल टू, ये डेल्टा T2 मैंने लिखा था, T2 इज इक्वल टू हम लिखेंगे 27 माइनस 98। ओके, तो यहाँ पर जो 27 माइनस 98 करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी -71 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।